मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा सर्वेइंग इंजीनियरिंग में जो टॉपिक है थोडलाइट ट्रेवर्स का एक नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लोजिंग एरर। ठीक है, क्लोजिंग एरर क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, किन किन मेथड से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, आज के टॉपिक में इसको हम देखने वाले हैं। क्लियर फ्रेंड? तो देखते हैं कि क्लोजिंग एरर क्या होता है। तो क्लोजिंग एरर फ्रेंड जिसको समापन त्रुटि हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके लिए कुछ पॉइंट समझना तब क्लोजिंग एरर समझ में आ जाएगा। आपने लैटिट्यूड और डिपार्चर पढ़ लिया है। लैटिट्यूड जो कि मेरिडियन डायरेक्शंस के पैरेलल पढ़ा जाता है और डिपार्चर जो कि मेरिडियन डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर पढ़ा जाता है। क्लियर फ्रेंड? ये दो पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। तो देखना, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर फॉर ए क्लोज ट्रेवर्स, एक बंद ट्रेवर्स के लिए, एक बंद माला रेखा के लिए लैटिट्यूड और डिपार्चर का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। तो ये कह रहा है कि क्लोज ट्रेवर्स के लिए हमेशा लैटिट्यूड का डिफरेंस और डिपार्चर का डिफरेंस 0 होता है। ठीक है, हमेशा लैटिट्यूड का डिफरेंस और डिपार्चर का डिफरेंस हमेशा 0 होता है क्लोज ट्रेवर्स के लिए। क्लियर? यदि लैटिट्यूड और डिपार्चर 0 नहीं आ रहे हैं तो एरर होगा। तो उसमें क्या होगा? कोई एरर होगा। जब क्योंकि क्लोज ट्रेवर्स की बात करें, क्लोज तो चारों तरफ से बंद है, बंद होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर कोई पॉइंट उसके आपस में बंद ना हो पाए, मतलब कि पहला पॉइंट जब आपने क्लोज ट्रेवर्स बनाना स्टार्ट किया तो उसमें यदि फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट से ना मिले तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई एरर है। तो उसी एरर को क्लोजिंग एरर कहा जाता है। तो वो कब होगा? जब लैटिट्यूड और डिपार्चर 0 नहीं आ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा और उसी एरर को क्या कहते हैं फ्रेंड? क्लोजिंग एरर कहा जाता है। ठीक है, इसका एक नाम और होता है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ मिस क्लोजर। एंगल ऑफ मिस क्लोजर भी इसी क्लोजिंग एरर को कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड? याद रखोगे। ये कह रहा है कि यदि एक क्लोज ट्रेवर्स को फील्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है, जो फील्ड पर आपने मेजरमेंट लिया, एंगुलर मेजरमेंट हो या लीनियर मेजरमेंट हो, आपने फील्ड पर जो मेजरमेंट लिया उसके अकॉर्डिंग यदि आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो और उसका स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेवर्स के एंड पॉइंट से ना मिले, ठीक है, कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेवर्स के एंड पॉइंट से ना मिले, तो वहां जो एरर उत्पन्न होगा उसी को हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग एरर का नाम देंगे या एंगल ऑफ मिस क्लोजर उसको कहेंगे। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी थी जो समझनी थी। अब ये होता क्या है दिखाता हूं आपको, एक ट्रेवर्स बनाकर देखते हैं। क्लियर? तो देखना फ्रेंड, ये हम कोई ट्रेवर्स बना रहे हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट ए से स्टार्ट किया और ऐसे बनाते हुए गए इसको फील्ड पर। ठीक है, और यहां पे रुक गए। किसी कारण से जो इसका लास्ट पॉइंट है और ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, तो इनके बीच में जो ये गैप बच जाता है, ये गैप, इस गैप को फ्रेंड क्लोजिंग एरर का नाम दिया जाता है। यही क्या कराएगा हमारा? ये कराता है क्लोजिंग एरर। क्लियर? तो मैं इसी पॉइंट की बात कर रहा था कि फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट से ना मिले तो जो एरर उत्पन्न होगा उसको हम क्या नाम देंगे? क्लोजिंग एरर का नाम देंगे। मान लेते हैं कि क्लोजिंग एरर यहाँ पर ई है। ठीक है, अभी आप देखोगे हमने ये लैटिट्यूड और डिपार्चर पढ़े थे। ठीक है, इसमें नॉर्थ एक्सिस, ये साउथ एक्सिस, इधर ये आपकी ईस्ट और इधर ये आपका वेस्ट। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या था? जो मेरिडियन डायरेक्शंस के पैरेलल पढ़ा जा रहा है, यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या था फ्रेंड? ये हमारा लैटिट्यूड था। और जो मेरिडियन डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर पढ़ा जा रहा है उसको हमने क्या कहा था? उसको हमने डिपार्चर कहा था। क्लियर? लैटिट्यूड निकालने के लिए हम एल कोस थीटा का यूज कर रहे थे। ठीक है, एल कोस थीटा का यूज कर रहे थे। एल क्या था? यहाँ पर ये कोई लाइन मान ली थी हमने जिसकी लंबाई एल थी, और डिपार्चर निकालने के लिए हम एल साइन थीटा का यूज कर रहे थे। ये आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो देखना ये जो गैप बन गया है जिसको हमने क्लोजिंग एरर कहा था, इसको फाइंड कैसे करें मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर लैटिट्यूड और एक्स एक्सिस पर आपका डिपार्चर। देखना, इसको ऐसे देखते हैं, ये प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ठीक है, ये पॉइंट हमने यहां मान लिया एफ डैश। क्लियर? तो फ्रेंड ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल एफ है क्या पाया जाता है? डिपार्चर। अब ये मिला कब? ये तब मिला जब आपका लैटिट्यूड का डिफरेंस और डिपार्चर का डिफरेंस 0 नहीं है। जब ये आपका 0 नहीं आया और जब ये आपका 0 नहीं आया तब आपको कौन सा एरर मिल गया? क्लोजिंग एरर। तो मतलब कब? तो मान लेते हैं कि इधर हमारा ये होगा क्या? डिपार्चर, और यहां पर क्या होगा? ये लैटिट्यूड। क्लियर? लैटिट्यूड। तो यहां से क्लोजिंग एरर क्या होगा? यहां पर क्लोजिंग एरर की अगर बात करें, क्लोजिंग एरर ई इज इक्वल टू
क्या आ जाएगा, आप इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो ई इक्वल आ जाएगा आपका यहाँ पर डिपार्चर का सम का स्क्वायर प्लस लैटिट्यूड का स्क्वायर। जानते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनियस वर्ग बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वही मैंने किया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके स्क्वायर हट गया, इधर रूट लग गया। तो आपका ये क्या बन गया, क्लोजिंग एरर निकालने का एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो फ्रेंड्स, इससे हम क्लोजिंग एरर बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना है। अब लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालना आपको बता रखा है। ठीक है, लैटिट्यूड और डिपार्चर आप वहां से फाइंड कर सकते हो। क्लियर। अब यदि हम इसे क्लोजिंग एरर की डायरेक्शंस की बात करें कि ये क्लोजिंग एरर किस डायरेक्शंस में मिल रहा है, उसको कैसे निकालें, तो उसको भी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्शंस ऑफ क्लोजिंग एरर अगर आपसे पूछ ली जाती है, डायरेक्शंस ऑफ क्लोजिंग एरर, क्लोजिंग एरर की हम डायरेक्शंस भी यहाँ पर आपको बता सकते हैं। थीटा इक्वल टू, डायरेक्शंस किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन इस थीटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं फ्रेंड, tan थीटा इक्वल टू आपको बताया था tan थीटा बराबर होता है डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड। तो डिपार्चर में आने वाला एरर और लैटिट्यूड में आने वाला एरर, देखो थीटा इक्वल टू जब tan आ जाएगा ये, तो tan इनवर्स, तो e डिपार्चर और e लैटिट्यूड। समझिए फ्रेंड, यहां से हम क्लोजिंग एरर निकाल सकते हैं, क्लोजिंग एरर की डायरेक्शन से बता सकते हैं भाई डिपार्चर में कितना एरर आया और लैटिट्यूड में कितना एरर आया, उन दोनों एरर को tan इनवर्स के साथ रख दो, डायरेक्शंस निकल जाएगी। समझ गए ना। तो ये आपकी यहाँ से क्लोजिंग एरर भी मिल जा रहा है और आपका डायरेक्शंस भी मिल जा रही है क्लोजिंग एरर की क्या होती है। यहाँ तक कोई डाउट, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें जल्दी से जल्दी। क्लियर फ्रेंड, जल्दी जल्दी शेयर कर दें। देखो फ्रेंड, इस पॉइंट्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस पॉइंट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स डिपार्चर का सम अपॉन लैटिट्यूड का सम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड। क्लियर। तो ये यही है थीटा जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। ठीक है, डायरेक्शंस। क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये थीटा निकल रहा है ना, इस थीटा को फ्रेंड एंगल ऑफ मिस क्लोजर कहा जाता है। यही होगा आपका यहाँ पर एंगल ऑफ मिस क्लोजर। क्लियर। इसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ मिस क्लोजर। तो ये है वो आपका बेरिंग को ही कहा जाता है। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड इसका कि इसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखोगे फ्रेंड, बैलेंसिंग द ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्स को कैसे बैलेंस किया जाता है, या ये कह दो कि क्लोजिंग एरर को कैसे सोल्व करते हैं, उनकी विधियां मेथड क्या है। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये 4 प्रकार के मेथड होते हैं ट्रेवर्स को बैलेंस करने के या क्लोजिंग एरर को निकालने के। बॉडीज मेथड, ट्रांजिट मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड एक्सिस मेथड। ठीक है, एक्सिस मेथड। तो ये 4 प्रकार के मेथड। क्लियर। अब देखना बॉडीज मेथड क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में। बॉडीज मेथड में ये मेथड फ्रेंड्स हम तब अप्लाई करते हैं जब आपने लीनियर मेजरमेंट व एंगुलर मेजरमेंट दोनों को सेम प्रिसीशन के द्वारा मेजर किया है। मतलब कि जो शुद्धता आपने लीनियर में रखी थी वही आपने एंगुलर में रखी है। ठीक है, समान प्रिसीशन के द्वारा, समान इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, समान एक्यूरेसी के द्वारा अगर दोनों मेजरमेंट आप ले रहे हो तो हम बॉडीज मेथड का यूज करते हैं। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, लीनियर मेजरमेंट मतलब रेखीय मापन, कोई डिस्टेंस लेंथ मेजर करना, एंगुलर मेजरमेंट एंगल मेजर करना। ठीक है, ये दोनों हमने सेम किए हों। आपको याद रखना है कि इस मेथड में जो लैटिट्यूड और डिपार्चर होते हैं, जो करेक्शंस हम लैटिट्यूड पे करते हैं वही करेक्शंस हम डिपार्चर के लिए भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी लाइंस के लैटिट्यूड और डिपार्चर पर करेक्शंस अप्लाई किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपके पास 2 अजम्पशन होती है, अजम्पशन बोलते हैं मान्यताएं को। यहाँ पर 2 मान्यताएं होती हैं। फर्स्ट इसमें कह रहा है कि एरर इन लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट में जो एरर आता है वो किसी भी लाइन की लेंथ के स्क्वायर रूट के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, लाइन की लेंथ के स्क्वायर रूट के क्या होता है, सीधे प्रोपोर्शनल दिखा दे रहा है आपके सामने। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखोगे कि ये लाइन की लेंथ के सीधे क्या है, समानुपाती, अंडर रूट में, और ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंगुलर मेजरमेंट में। क्लियर फ्रेंड, ये याद रखोगे। अब यहाँ पर इन पर एरर अप्लाई, करेक्शंस अप्लाई कैसे करते हैं वो आपको दिखाता हूं, ये करेक्शंस अप्लाई कैसे किए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो देखो फ्रेंड्स,
करेक्शंस अप्लाई कैसे किए जाते हैं। ये कह रहा है करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन, किसी भी लाइन के लैटिट्यूड में करेक्शन कर रहे हैं तो वो बराबर होते हैं सभी लैटिट्यूड का सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड, सभी लैटिट्यूड का जोड़ गुणा लेंथ ऑफ दैट लाइन, उस लाइन की लंबाई अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स, और पूरे ट्रेवर्स का पेरीमीटर। समझ दोबारा समझो, जितने भी लैटिट्यूड है उन सब लैटिट्यूड का जोड़ लिख दो गुणा जिस लंबाई पर आप ये करेक्शन अप्लाई कर रहे हो उसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए, और फिर पूरे ट्रेवर्स का पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर का मतलब क्या है, मान लो ये कोई ट्रेवर्स था, ठीक है, ये बीच में यहाँ पर क्लोजिंग एरिया है, प्रत्येक लाइन की लंबाई अलग अलग है ये, ठीक है, तो इन सभी लाइन की लंबाइयों का जो जोड़ है ना, यही आपका पेरीमीटर है। देखो सिग्मा एल पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स L1 प्लस L2 प्लस L3 डायरेक्ट, यानी कि सभी को जोड़ दो, यही क्या कहलाता है, ट्रेवर्स का पेरीमीटर कहलाता है। तो देखो इसको मैंने लिख दिया समेशन लैटिट्यूड इनटू लाइन की लंबाई हमने मान लिया L और पेरीमीटर मान लिया P, ये कर दिया। सेम ऐसे ही आप डिपार्चर पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, तो यहाँ पे समझ में आया ये बोर्डिस मेथड पूरा, ठीक है। बोर्डिस मेथड के 2 पॉइंट्स इंपोर्टेंट हैं, उनकी एजम्पशंस लीनियर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एंगुलर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। कब अप्लाई करते हैं, जब लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट दोनों हमने सेम प्रिसीजन से मेजर किए गए हों तब अप्लाई करते हैं। क्लियर फ्रेंड, नेक्स्ट मेथड देखते हैं अपना, नेक्स्ट मेथड है हमारा, तो नेक्स्ट मेथड है फ्रेंड ट्रांजिट मेथड। ट्रांजिट मेथड का यूज हम तब करते हैं जब एंगल आपने अधिक प्रिसीजन से मेजर किया गया हो, ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर किया हो, और लेंथ को आपने कम एक्यूरेसी के साथ मेजर किया हो, तब हम आपका ट्रांजिट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर करेक्शंस कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, देख सकते हो आप, करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड, वहां पर तो सिंपल सम रख रहे थे, यहाँ पर हम सभी लैटिट्यूड का एल्जेब्रिक सम रखेंगे इनटू लैटिट्यूड ऑफ दैट लाइन, और उस लाइन का लैटिट्यूड अपॉन अर्थमेटिक सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड। एक तरफ एल्जेब्रिक है, एक तरफ अर्थमेटिक है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है एल्जेब्रिक में और अर्थमेटिक में, बताइएगा। अर्थमेटिक में हम प्लस माइनस का साइन नहीं लेते हैं, वहां पर मैग्नीट्यूड लेते हैं। दोबारा सुनोगे, अर्थमेटिक में प्लस माइनस नहीं लेते, मैग्नीट्यूड लेते हैं, परिमाण लेते हैं, ठीक है। परिमाण मतलब अगर कोई संख्या हो, ये ऐसे लिखते हैं कि ये परिमाण, ठीक है। हम इस कंडीशन में प्लस माइनस साइन का यूज नहीं करते, वो अर्थमेटिक है, और जिसमें प्लस माइनस का यूज करते हैं वो एल्जेब्रिक है। क्लियर, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला बनता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि कब यूज करते हैं, एंगल मोर प्रिसीजन, लेंथ लेस प्रिसीजन, तब ट्रांजिट, और सेम प्रिसीजन बॉडीज। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर 3। तो देखोगे फ्रेंड, ये कह रहा है कि जो ग्राफिकल मेथड है, एक रफ सर्वे के लिए यूज करते हैं। रफ सर्वे जैसे कि कंपास ट्रेवर्सिंग कर रहे हो, और इसके लिए हम क्या काम करते हैं, बॉडीज मेथड को ही हम ग्राफिकल मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि बॉडीज मेथड ही हमारे पास है, जो ट्रेवर्स हमने वहां बनाया था वही हमारे पास है, उसी को एडजस्ट करना है बस, ठीक है। तो वही मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास ये कोई ट्रेवर्स है, ये कोई लाइन थी हमारे पास, इसी को एडजस्ट कर दिया दूसरी लाइन पर, ठीक है। इसी पर हमने करेक्शन अप्लाई कर दिया, ये एडजस्ट करके एक नया ट्रेवर्स प्राप्त कर लिया। इधर भी देख सकते हो, हमारे पास A B C D E, ये हमारे पास कोई ट्रेवर्स था, ठीक है। हमने इसी पर करेक्शन अप्लाई किया, इसके एडजस्टेबल पॉइंट प्राप्त कर लिए, B का B डैश प्राप्त कर लिया, C का C डैश प्राप्त कर लिया, D का D डैश प्राप्त कर लिया, E का E डैश प्राप्त कर लिया, ऐसे A का यहाँ कहीं A डैश प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो ये इनके एडजस्टेबल पॉइंट प्राप्त कर लिया, और इनको आपस में मिला दिया, मिलाने से जो ट्रेवर्स मिला वो एडजस्टेबल ट्रेवर्स है, यानी कि एडजस्ट ट्रेवर्स है। क्लियर, तो यानी कि मतलब ये हुआ कि ग्राफिकल मेथड बॉडीज पर अप्लाई करते हैं, बॉडीज ही हमारा एक ग्राफिकल मेथड है, याद रखोगे। क्लियर फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा